ख़ास तौर पे वो लोग जिनको गैंठिया है, जिनको गौटी आर्थराइटिस है। गौट होता है ना, इसको पंजाबी में या उर्दू में गैंठिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, वो जो पाँव के जोड़ है ना, जो टखने वगैरह हैं, जो घुटने हैं, इनमें बड़ी दर्द होती है। जोड़ों की दर्दें ख़ास तौर पे, इसको कहते हैं गैंठिया। सबको पता होगा इसका। इसमें यूरिक एसिड जमा हो जाता है। बल्कि अक्सर जिनको वो ये मसला होता है, हम उनको पूछते हैं कि मसला है, होगा ना यूरिक एसिड हो गया। यूरिक एसिड तो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है ना, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, पाँव में दर्द है, जब सुबह सुबह उठते हैं तो पाँव ज़मीन पे नहीं रखा जाता, और जब खड़े हैं तो बैठते हुए कच कच की आवाज़ें आती हैं, गोडे खड़क देने, जोड़ खड़क देने, तो वो गोश्त ना इस्तेमाल करें। अगर गोश्त इस्तेमाल करना है तो बहुत 2-3 बोटियाँ खा लें, लेकिन उसके साथ फिर गोश्त के सालन के अंदर आप कोई सब्ज़ी डाल लें, आलू डाल लें, कोई और सब्ज़ी जो आपको अच्छी लगती है, वो सब्ज़ी गोश्त के साथ मिक्स करके कद्दू इस्तेमाल करें। कद्दू बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कद्दू, टींडे, ये बहुत ज़बरदस्त ग़िज़ाएँ हैं, लेकिन हमारे अक्सर घरों में कद्दू टींडे बच्चे नहीं खाते हैं। और ये इतनी को ज़बरदस्त चीज़ें, आपके मैदे के मसले हल हो जाएंगे, आपकी स्किन के मसले हल हो जाएंगे। इसके अंदर पानी होता है ना, और इसके अंदर कैलोरीज बड़ी कम होती हैं, मोटापा नहीं आएगा, आप स्मार्ट रहेंगे, वज़न भी कम होगा, और डिहाइड्रेशन से भी बचे रहेंगे। तो कद्दू, टिंडे या कोई भी सब्ज़ी है, ख़ास तौर पे वालिदैन बच्चों के सामने ये ना कहें कि ऐ कि पका देता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। इसी वजह से हम लोग कद्दू शरीफ कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद फरमाते थे। एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे। तो वो सहाबी बयान करते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त के जो सालन बना हुआ था ना, उसके अंदर से कद्दू के काश ढूंढ ढूंढ के तनावुल फरमा रहे थे। अब तो जदीद साइंस ने इन चीज़ों को प्रूव किया ना। ये एक दफ़ा जुमे में बयान किया था कद्दू के साइंसी फ़ायदे, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया था ना, कि जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो अल्लाह ताला ने आपके लिए कद्दू की बेल उगाई। तो उस वक़्त वो कद्दू के तिब्बी फ़ायदे भी बयान किए थे, और जहाँ पे कद्दू उगा होता है वहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं आते। ये सारी चीज़ें बयान हो चुकी हैं। तो कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करें, टिंडे इस्तेमाल करें, करेला इस्तेमाल करें, फलियाँ इस्तेमाल करें। जेड़ी जेड़ी सब्ज़ी मैं नहीं ना लिया, सारियाँ सब्जियाँ वधिया होंगी। गोश्त पाओ, खाओ तो ज़िंदगी इंजॉय करो। सिर्फ गोश्त खा खा के मैदे में गर्मी ना करें, कब्ज़ पैदा ना करें, ताकि हम सेहतमंद रहेंगे, डॉक्टरों के पास भी चक्रों से बचे रहेंगे इंशाल्लाह, और इबादत में इंशाल्लाह ताला दिल भी लगेगा।